हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, तो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्टोर लेआउट, स्पेस प्लानिंग, टाइप्स ऑफ लेआउट। तो ठीक है, स्टोर लेआउट क्या होता है? बेसिकली वो एरिया, आप स्टोर लेआउट को कह सकते हो, स्पेस प्लानिंग को कह सकते हो। वो एरिया को जैसे अपन ने कवर कर रखा है, जो अपने स्टोर को कवर कर रखा है, वो उसका बेसिकली लेआउट होता है ना। बहुत सिंपल है कि जो डिजाइन होती है किसी लेआउट की, वही स्टोर लेआउट है। ठीक है, अ वेल डिजाइन लेआउट। अब जो लेआउट अगर बढ़िया होगा तो क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ती है, क्योंकि लेआउट से सीधा सीधा संबंध किससे है? सेल्स से। ठीक है, तो ये स्पेस प्लानिंग से हमारे पास कितना एरिया है और उसके अकॉर्डिंग हमने कितना उसको यूज कर रखा है। कौन कौन से फैक्टर्स स्टोर लेआउट को आप इन्फ्लुएंस करेंगे? पहले पास तो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस, कितनी अवेलेबिलिटी है। कस्टमर एक्सपीरियंस अपन को कैसा करवाना है, फास्ट मूविंग करना है कि स्लो मूविंग करना है। अगर मैकडोनल्ड्स में जाओगे, पिज्जा हट में जाओगे, तो वो फास्ट मूविंग कस्टमर चाहते हैं। स्लो मूविंग के अंदर आप जैसे 5 स्टार में जाओगे, वहाँ आपको बैठक व्यवस्था पे ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। मतलब एम्बियंस उसका अच्छा होगा, लाइटनिंग होगी कि आदमी आराम से खाना खाए। क्योंकि आप जब 5 स्टार में जा रहे हो तो वहाँ खाने के टेस्ट के लिए तो अपन जा ही रहे हैं। 30% 50% टेस्ट का कमाल रहता है, एटमोसफियर 50% रहता है। तभी तो अपन वहाँ पे पनीर टिक्का 5000 में खा के आ रहे हैं, है ना। क्यों खा के आ रहे हैं? 5000 रुपये का एक पनीर टिक्का खा के आ रहे हैं। क्यों खा के आ रहे हैं? क्योंकि भाई एनवायरमेंट, सराउंडिंग, है ना। तो लेआउट का इसका लिए तो कस्टमर एक्सपीरियंस रहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस रहता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस नेचर का है। अगर प्रोडक्ट का नेचर क्लॉथ है, अगर प्रोडक्ट का नेचर FMCG गुड्स है, तो आपको स्टोर भी लंबा बड़ा चाहिएगा और मूवेबल चाहिएगा या फिक्स ग्रिड का चाहिएगा, जैसा आप उसको करना चाहे। ठीक है, और ट्रैफिक का फ्लो कितना है आपका पास। ट्रैफिक यानी कि वहाँ पर नंबर ऑफ फुटफॉल कितनी है। जितनी ज़्यादा फुटफॉल होगी उतना ही अकॉर्डिंग अपन को स्टोर का लेआउट बनाना होगा। ठीक है, ये अपन को याद रखना। और प्रोडक्ट मिक्स तो आ ही गया कि प्रोडक्ट के टाइप्स। अब टाइप्स कितने हैं स्टोर लेआउट के? सबसे पहला ग्रिड लेआउट, ये मोस्ट कॉमन है। ग्रिड लेआउट आप सबने देख रखा है, इस तरीके से स्टोर डिजाइन होता है। ये ग्रिड के थ्रू स्टोर डिजाइन है। ठीक है, अब बीच बीच में यहाँ पे भी लाइन दे दी, यहाँ पे भी, ये ग्रिड के थ्रू स्टोर डिजाइन है। तो ग्रिड कब होगा? जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास, जब लार्ज स्पेस अवेलेबल होगी, तो हम ग्रिड डिजाइन लेते हैं। FMCG में अपन देखते हैं, जैसे डीमार्ट वगैरह में जाएंगे। नेक्स्ट आ गया फ्री फ्लो। फ्री फ्लो के अंदर क्या होता है कि कहीं पे, अभी जैसे कि इसमें ही मैं आपको फ्री फ्लो बताता हूँ। फ्री फ्लो के अंदर क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक प्रोडक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक प्रोडक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक प्रोडक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब और एक प्रोडक्ट कहीं यहाँ बीच में अलग सेंटर करके रखा है। अब बंदा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और वापस यूं कर सकता है। अब ये फ्री फ्लो कब होगा? जब एग्जीबिशंस लगते हैं, जब क्रिएटिव थिंग्स दिखानी होती है, जब हमको नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कम होते हैं। जैसे कि आप कहीं जाएंगे तो आप जैसे ऑटोमोबाइल के स्टोर्स पे जाइए। अपने इंडिया में तो कम बड़े हैं थोड़ी सी, और दिल्ली NCR में तो खैर बड़े स्टोर भी मिल जाते हैं। तो आप जब बड़े स्टोर्स के अंदर जाओगे ऑटोमोबाइल्स में, तो एक कार यहाँ रखी है, दूसरी कार यहाँ रखी है, तीसरी उधर रखी हुई है, तो उसमें कोई फ्लो नहीं बैठ रहा है ना। हाँ, कुछ वेराइटी इधर है, कुछ वेराइटी उधर है, तो वो फ्री एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल भी कम होती है, ट्रैफिक भी कम होता है, लेकिन प्रोडक्ट यूनिक दिखाया जाता है। एक होता है लूप लेआउट। लूप लेआउट के अंदर क्या है कि अपन ने एड बना दिया, ये अपना रहा, इन्फिनिटी बना दी, है ना। लूप, जहां से बंदा शुरू कर रहा है वापस से घूम कर वापस से उसी लूप के अंदर आ जाएगा। ये तो एक नॉर्मल 8 बना दिया। आप 0 भी बना सकते हो, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिक्स क्या है, आपका फ्लो कितना है, ट्रैफिक का, वो सारी चीजें। इसके अलावा आप नेक्स्ट लेआउट पे आ जाते हैं, हेरिकबोन। हेरिकबोन क्या होता है? ग्रिड लेआउट का सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से समझिए। हेरिकबोन का लेआउट मैं आपको समझा देता हूँ। हेरिकबोन का लेआउट ग्रिड के जैसा ही है, लेकिन अपन थोड़ा सा इसको वर्सेटाइल दिखाने के लिए थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा कर देते हैं, तो ये हेरिकबोन हो जाता है। हेरिकबोन मतलब कि है तो ग्रिड ही, लेकिन ये 2 ग्रिड के बाद कहीं पे ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया, कहीं पे 2 ग्रिड पास में रख दिए, 2 लेयर पास में रख दिए, एक ज़्यादा छोड़ दिया। ऐसा आपने बिग बाजार में भी देखा होगा ना, कहीं डमी वमी रखने हैं तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा छोड़ दी, तो वो हेरिकबोन कैटेगरी में आ गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन लेआउट, जब अपन फ्री फ्लो भी ले लेते हैं, ग्रिड भी ले लेते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन लेआउट के अंदर आ जाता है। लूप लेआउट भी ले लिया। अब डिपेंड करेगा किस कैटेगरी के अंदर अपन को प्रोडक्ट रखना है। तो टाइप्स ऑफ लेआउट काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। लेआउट की इंपॉर्टेंस आपसे बार बार पूछी जा सकती है कि लेआउट क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ध्यान में रखने होते हैं लेआउट के, बस यही क्वेश्चन बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।